हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आया था हमें माता रानी का बुलावा, तो हमने दिन की शुरुआत की कुछ इस तरीके से। सुबह उठे और उठने के बाद नहा धोकर नीचे उतर कर आए अपने फ्लोर से किचन के फ्लोर पर, और वहाँ पर हमने स्टार्टिंग की अपने सुबह के नाश्ते थे। तो सुबह सुबह सबसे पहले हस्बैंड को नाश्ता बना कर देना होता है, लंच बना कर देना होता है। तो उसकी तैयारी की। उसकी तैयारी के लिए मैंने कुकुम्बर को घिस दिया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी कुकुम्बर का रायता और साथ में काले चने की चाट। तो काले चने की चाट बनाने के लिए मैंने थोड़े से खीरे को काट लिया और टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। तो यहाँ पर खीरे की चाट लगभग तैयार हो जाएगी इन थोड़े से छोटे छोटे पीसेस काट के, क्योंकि इसमें आलू वगैरह मैं नहीं डालूंगी। नॉर्मल चाट बनाऊंगी, डाइट वाली चाट बनानी है, क्योंकि आजकल हस्बैंड ने लंच ले जाना बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे बन गई इनकी चाट, और अब मैं इसको रखूँगी लंच बॉक्स में। खीरे को मैं अलग रखती हूँ, उसके ऊपर पुदीना और हींग जीरे का मसाला डाल के रखती हूँ, ताकि जब आप खाओ तो वहाँ पर ऑफिस में उसे मिक्स करके और नमक डालकर खीरे का रायता बनाकर खा लो। उसके बाद की मैंने पूजा आरती, भगवान जी को जोत जलाई, प्रणाम किया और तुलसी मैया को जल दिया। ये सब चीज़ें मैं तब करती हूँ जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं शांति से पूजा कर पाती हूँ। नहीं तो फिर सुबह सुबह का बहुत टाइम ही हबड़ दबड़ का होता है कि ये करना है, ये करना है। तो इसीलिए पूजा का काम उनके जाने के बाद करती हूँ, उनको लंच पैक करके दे देती हूँ, फिर शांति हो जाती है। बस यहाँ पर फिर शाम को जाना था हमें एक जागरण में। तो पूरे दिन भर का काम किया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत जल्दी में था, तो माइंड नहीं रहा उस चीज़ के लिए। और शाम को तैयार होकर निकल दिए जागरण की तरफ। लेकिन दिल्ली की सड़कें जो है ना, वो कभी किसी को किसी जगह पहुंचने नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी तो बिल्कुल भी जाम नहीं लग रहा था। पीछे का थोड़ा सा जाम हम छोड़कर आ गए थे, और सिग्नेचर ब्रिज पर तो बिल्कुल भी जाम नहीं रहता है। अब यहाँ का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचे और दूसरे पुल की तरफ हम चढ़े, तो देखा पूरा की पूरा पैक। बस अब हस्बैंड ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया कि हमें टाइम से निकलना चाहिए था, क्योंकि 5:30 बजे का था। तो हम 4:30 बजे निकलते तब हम पहुंचते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चिल रहो तब तक नहीं शुरू होगा। पर यहाँ पर जाम में फंसे फंसे हमें 5:30 बजे घर से निकल कर बज गए थे 8, और तब तक को जागरण ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो लगाई थी चौकी। चौकी जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही होती है, 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। अब क्या कर सकते थे, जब भाई इतना जाम था, उड़ के तो जाएंगे नहीं। पर फिर भी मैं रास्ते में बोलती रही, कोई बात नहीं, और भी तो लोग होंगे ना जो लेट पहुँचे होंगे, या हम ही नहीं हैं पहुँचे ही होंगे लेट। तो फिर इसलिए हम धीरे धीरे पकड़ के पहुँच गए जागरण में 8:30 बजे, और यहाँ पर अभी शुरू हो रहा था जागरण। थोड़ी देर में चला जाओ। जो बूढ़े होते थे चले जाते थे, जवान होते थे, और जो कमजोर होते थे शरीर से, वो माँ से निवेदन करते थे, माँ जैसे आज हम चढ़ाई चढ़ते हैं, बोलते माँ थोड़ा सा पहले बैठ जाती तो क्या होगा। तो ऐसे ये भक्त ने कहा, माँ अगर मुझे यहीं पर दर्शन दे देती तो मेरा कुछ नहीं जाता। और वो जगह है देवा, 17 से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर जाते जाते भक्त गया, मुझे यही दर्शन दे दो। और कहते हैं देवा माई में जो भक्त माँ के दर्शन करता है, उसको वैष्णो देवी जी की पूर्ण यात्रा का फल। जागरण का भरपूर आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा जागरण में जाकर। थोड़ी देर जागरण हुआ, 1 से 1.5 घंटा, और उसके बाद फिर शुरू हो गई है झांकियाँ। लेकिन हम बैठे रहे पूरे टाइम तक, क्योंकि हम खुद ही लेट पहुँचे थे, 8:30 पहुँचे थे। 5:30 के साथ साथ निकलते 8:30 बज गए थे। तब यहाँ पर जागरण शुरू हो रहा था, और थोड़ा सा टाइम के बाद ही, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे बाद ही इन्होंने ये झांकियाँ निकालनी शुरू कर दी। और झांकियों में टाइम कहाँ चला जाता है ना, ये पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल जब जागरण होते हैं तो उसमें गाने का टाइम कम और झांकियों का टाइम ज़्यादा। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, आप अपने व्यूज़ भी बताना कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है। क्योंकि झांकियाँ आजकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं ना, कि बहुत ज़्यादा झांकियाँ हो जाती हैं, और उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। पहले एक कान्हा जी की झांकी आई, फिर दूसरे कान्हा जी की झांकी आई, फिर द्वारकाधीश जी की झांकी आई। तो वो 2-3 को मर्ज करके जो ये टाइम लेते हैं ना, तो 1 से 1.5 घंटा एक झांकी में लगा ही देते हैं। लेकिन बहुत इन्जॉय होता है, और लोगों को चाहिए भी यही। भजन से ज़्यादा अच्छा लोगों को झांकियों में लगता है। तो इसीलिए आजकल जो तौर तरीका है ना, सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। झांकियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इन्होंने करी।
है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जो पूरे टाइम तक डांस करती ही जा रही थी। देखो अभी भी आगे ही दिख रही है पूरे टाइम तक, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत छोटी थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी, प्यारी सी बच्ची थी। मेरे को लग रहा था इसकी वीडियो में पता नहीं जितनी बनाऊँ ना उतनी कम है, लेकिन होता है ना हम भीड़ में वो काम कर नहीं पाते और कई बार आपको ऑकवर्ड फील होता है कि कोई आपको क्या बोलेगा इस तरीके से। बट जहाँ जो जागरण था वो बहुत बहुत औसम था। और इनकी एक कुलीग है, उनके घर पर था, ऑफिस के कुलीग हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाके, बहुत ही भरपूर आनंद लिया हमने जागरण का। अभी भी देखो ये छोटी सी मैया का रूप लग ही रहा था सीरियसली कि ये छोटी सी मैया का रूप है जो जागरण में ऐसे डांस करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। उसे खुद नहीं पता होता बच्चों को कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं ना उन्हें खुशी मिलती है। तो बस इस बात से ना कई बार हमें सीख ही लेना चाहिए कि यार जो भी करो ना उससे आपको खुशी मिले बस। कहीं पर भी ना कोई मौका छूटना नहीं चाहिए। तो माता रानी के जागरण का तो आज मैंने बहुत ही दिनों बाद आनंद लिया। यहाँ पर देखो तीनों कृष्ण जी की झांकी आ गई हैं। बताओ आपको कैसी लग रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और सबसे प्यारी लगी माता रानी का दरबार की वो झूलती हुई माता रानी थी वहाँ पर। और बहुत बहुत सुंदर उनकी प्रतिमा थी। जो फूल बरसा रही हैं, इनके घर पर था जागरण, इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि एक फ़ोटो भी क्लिक करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी थी छोटे मोटे कामों में। मुझे तो लगता नहीं है कि भाई अपने घर पे का कोई भी अपने फंक्शन का आनंद ले पाता है। वो अपने और छोटे छोटे कामों में ही ना, निक निक कामों में बिजी रहता है। और लोग जो बैठे होते हैं ना वो ज़्यादा भरपूर आनंद ले लेते हैं उन सब चीज़ों का। यहाँ पर कि मैं वीडियो बना ही रही थी कि उन्हें मैं दिख गई और फिर बस वो आई हमें लेने कि चलो भाई अब थोड़ा सा डांस आप भी कर लो, थोड़ी सी हाजिरी लगा लो। तो मैं छोटी छोटी बच्चों से बातें ही करी थी बैठे बैठे, तो दिखी और बस आ गई वो मुझे लेने। और फिर मैं उनके साथ गई और थोड़ा थोड़ा हमने भी हाजिरी लगा ही डाली कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हाजिरी तो लगी ही जानी चाहिए, है ना। कहीं जाओ और ऐसे हाज़िरी ना लगे तो अपना पूरा पूरा माना नहीं जाता कि हमने वहाँ पे अटेंडेंस लगाई थी भगवान जी के दरबार में। तो इसलिए हम गए और थोड़ी सी अपनी हाज़िरी लगा दी भगवान के सामने, जो कि मैं हमेशा कर ही लेती हूँ। और यहाँ तो हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आके कह रहे थे कि ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता कि ये जाए और जाकर डांस ना कर कर आए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है कह लो भाई, आपका तो काम है कहना, पर मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वो मुझे बुला के ले गई तो मैंने डांस कर दिया, तो कोई बात नहीं, स्टिल चिल रहो, हमें पसंद था हमने कर दिया। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आया जागरण में जाके। बट मैंने यहाँ से सारी वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो हटा दी, मतलब जो उसकी मेन वीडियोस थी वो हटा दी लिरिक्स, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं यूट्यूब की साइड से। मैं चाह रही थी कि वो पूरी लग जाए, लेकिन कॉपीराइट इशू की वजह से ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। तो चलो जी, आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी है और मेरा ये छोटा छोटा डांस कैसा लगा। जितना मुझे आता है उतना आप लोगों ने देख ही लिया। बट देखो बस ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाई है हमने इनके साथ में, क्योंकि हमें और तो टाइम मिला ही नहीं खिंचाने का, बस इतनी फ़ोटो करा ली। थैंक यू सो मच कि इन्होंने जागरण कराया और हमने उसका आनंद लिया। झांकियों में पूरा टाइम कहाँ बीतता है कुछ नहीं पता, पूरा 1 से 1.5 घंटा आपका झांकियों में ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया वो टाइम। बस ऐसे ही धीरे धीरे पूरे जागरण का भरपूर आनंद लेते हुए हमने यहाँ पर जागरण को एंड किया। और फिर लास्ट में, मतलब झांकियों का एंड हुआ और लास्ट में एक और गायिका हैं जिन्होंने थोड़ा सा गाना गाया, तो उनका गाना भी सुनिए। और उसके बाद हम रात को 12:30 तक पहुँच गए थे अपने घर। बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी उनकी प्रस्तुति भी मैं ऐड करूँगी कि जो लास्ट में जिन्होंने गाया है उसको भी देखते हुए जाना। राधे राधे, जय माता दी। मन में छोड़ यार।